एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से ध्यान से इसको कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए क्या कहता है स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम वी फ्रिक्वेंटली यूज द कंसेप्ट ऑफ प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई सीक्वेंस है जो डाइवर्स करती है किसको, प्लस इन्फिनिटी को, और माइनस एन किसको डाइवर्स करती है, माइनस इन्फिनिटी को। एंड एक्स एन जो है -1 n इंटू एन कैसी सीक्वेंस है, ये अनबाउंडेड अबव एज वेल एज बिलो। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसकी अपर लिमिट किसको जाएगी, इन्फिनिटी को जाएगी, और लोअर लिमिट इसको कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी को। तो यहाँ से ये क्या कहना चाह रहा है, इन डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्लेन, अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में डील करते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, वी टू स्पीक ऑफ इन्फिनिटी एंड डिनोट इट बाय यूजुअल सिंबल इन्फिनिटी। तो वहाँ पे हम जो है इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं, और जिसमें इन्फिनिटी को जो हम यूज़ करते हैं कौन से सिंबल से, इन्फिनिटी ही सिंबल से हम उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं विदाउट गिविंग एनी साइन टू इट। यहाँ पे हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का साइन यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है, रियल में हम यूज़ करते हैं प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इसके लिए इसने एग्जांपल दिए हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिर्फ हम इन्फिनिटी का ही यूज़ करेंगे, वहाँ पर कोई प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी नहीं होता है। वन ऑफ दैम मेन रीजन फॉर दिस इज दैट कॉम्प्लेक्स हैज़ नो नेचुरल ऑर्डरिंग एज आर डज। तो इसने क्या बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कॉम्प्लेक्स सेट होता है, उसके अंदर नेचुरल ऑर्डरिंग नहीं होती है नंबर्स की। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें हमारे पास क्या होता है, नंबर के ऑर्डर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑर्डरिंग में ये लिखे हुए होते हैं। तो सेम ऐसे ही रियल का जो सेट होता है उसमें भी हमारे पास ऑर्डरिंग होती है। जैसे रियल नंबर लाइन पे आइए, ये 0 है, ये यहाँ पे सारे प्लस नंबर हैं जो प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर हैं जो माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये किस में है, सारे ऑर्डर में लिखे होते हैं। ठीक है, सारे ऑर्डर में ये लिखे होते हैं रियल नंबर के सेट में। आ गई बात समझ में। तो इसमें कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए हम इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में यूज़ नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स प्लेन में। उसके बाद है द कॉम्पैक्ट सेट आर क्लोज्ड एंड बाउंडेड। कॉम्पैक्ट सेट कैसे होते हैं, हमारे पास क्लोज्ड और बाउंडेड होते हैं, ये बात हमको पता है। बट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन द इनफाइनाइट सेट, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो इनफाइनाइट सेट होता है ऐसे, वो किस टाइप से होता है, हमारे पास होता है जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हैज़ नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो इनफाइनाइट सेट होता है उसका कोई भी हमारे पास लिमिट पॉइंट यहाँ पे नहीं होता है। तो देयरफॉर वी शैल एक्सटेंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन बाय एडजॉइनिंग वन एक्स्ट्रा पॉइंट इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसको एक्सटेंड करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा नंबर यानी कि इन्फिनिटी को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा नंबर हमने इन्फिनिटी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। विच वी शैल डिनोट बाय जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज वी कंसिडर द एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसको, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम कैसे लिखते हैं, सी यूनियन में इन्फिनिटी। दैट मीन्स इसका मतलब आप समझ जाना, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, दस एन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारे पास क्या होता है। अब हम चलते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होता है, द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन इन ज्योमेट्री इट इज़ अ पर्टिकुलर मैपिंग फंक्शन दैट प्रोजेक्ट्स ए स्फीयर ऑन टू ए प्लेन। ठीक है, क्या करता है, स्फीयर को ऑन टू ए प्लेन मैप करता है। ठीक है, स्फीयर को प्लेन में मैप करना क्या कहलाता है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन इज डिफाइंड ऑन द एंटायर स्पेस। जो एंटायर स्पेस स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर है, तो एंटायर स्फीयर यानी कि पूरे स्फीयर में हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं, एक्सेप्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट को छोड़कर, दैट इज द प्रोजेक्शन पॉइंट। जो हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट है उसको छोड़ के बाकी सारे स्फीयर पे हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वेयर इज इट डिफाइंड, द मैपिंग इज स्मूथ एंड बाइजेक्टिव। तो मैपिंग जो है कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, और बाइजेक्टिव का मतलब यहाँ पे 1 1 और ऑन टू वो मैपिंग होनी चाहिए। आई बात समझ में, 1 1 और ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए। इट इज़ अ कॉन्फॉर्मल मीनिंग दैट इट प्रिजर्व्स एंगल, इट इज़ नाइदर आइसोमेट्री नोर एरिया प्रिजर्विंग, इट प्रिजर्व्स नाइदर डिस्टेंस नोर द एरियाज ऑफ फिगर। ठीक है, आगे समझ में क्या लिखा है, चलिए फिर नेक्स्ट। उसके बाद इसने बोला है
यहाँ पे दस इनिशिएटिवली द स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन इज अ वे ऑफ पिक्चरिंग द स्फीयर एज द प्लेन। क्या करता है, स्फीयर को प्लेन में पिक्चराइज करता है विद द सम इन्वेंटेबल कॉम्प्रोमाइजेज, कुछ कॉम्प्रोमाइजेज करके, बिकॉज द स्फीयर एंड द प्लेन अकर इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड इन एप्लीकेशन। सो डज द स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन इट फाइंड यूज इन द डाइवर्स फील्ड इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कार्टोग्राफी, जियोलॉजी एंड फोटोग्राफी, जहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं। इन प्रैक्टिस द प्रोजेक्शन इज कैरिड आउट बाय कंप्यूटर और बाय हैंड यूजिंग ए स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ पेपर कॉल्ड स्टीरियोनोट या वल्फनेट। ठीक है, तो हम जहाँ पे इसको यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियोनेट बोलते हैं। ठीक है, वी शैल नाउ इंट्रोड्यूस अ न्यू डिस्टेंस फंक्शन मीट्रिक। मीट्रिक हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एट इन्फिनिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एट इन्फिनिटी जो है इसका बिहेवियर जानने के लिए, एंड टू मैप द पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स इनटू द सरफेस ऑफ स्फीयर, दस टू डिस्क्राइब द स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन इफ इट इज सफिशिएंट टू सेट अप वन वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द। अब देखिए स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोलती है, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन इज अ सेटअप ऑफ वन वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन स्फीयर एंड द पॉइंट ऑन प्लेन। यानी कि स्फीयर के पॉइंट्स और प्लेन के पॉइंट्स के बीच में हमारे पास वन वन क्या होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डेंस। वन वन कोरस्पॉन्डेंस का मतलब वन वन ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए, कहाँ पर, पॉइंट ऑन स्फीयर के पॉइंट और प्लेन के पॉइंट। ठीक है, मान लो ये कोई स्फीयर है और ये कोई प्लेन है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ तक जो मैपिंग बनेगी वो कैसे बनेगी, वन वन ऑन टू हमारे पास बनेगी। तो आ गया समझ में, स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन क्या कहता है, इट इज़ ए सेटअप वन वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन स्फीयर एंड द पॉइंट ऑन ए प्लेन। तो यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन निकला कि वन वन ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए स्फीयर और पॉइंट्स, प्लेन के पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट दिस प्रोसेस विल बी रेफर्ड टू एज स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन। इन फैक्ट सच एन एक्स्ट्रा पॉइंट इन्फिनिटी इज डिफाइंड सो सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंप्यूटेशनल प्रॉपर्टी वट एवर बी जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम फिगर में देखते हैं कैसे। अब अगर यहाँ पे जेड अपॉन इन्फिनिटी है तो जीरो के इक्वल होगा, जेड में अगर हम इन्फिनिटी ऐड कर दे तो इन्फिनिटी, अगर जेड अपॉन जीरो कर दे तो वो इन्फिनिटी होता है, जेड इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन जेड क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी भी हम इसको बोल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं। तो अगर हम कहीं पर भी जाएँ तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें क्या करेगा, इन्फिनिटी पे मैप करेगा। कंडीशन क्या होंगी, जब ये कंडीशन हमारे पास होंगी, ठीक है, ये सारी कंडीशंस होंगी तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन है ये है कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी प्लेन। ठीक है, इसको हम रेमान स्फीयर भी रेमान क्या कहता है, रेमान सजेस्टेड द फॉलोइंग टू मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द टेंजेंट टू द स्फीयर और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। क्या करता है, अकॉर्डिंग एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अकॉर्डिंग इज द टेंजेंट टू स्फीयर, स्फीयर का जो टेंजेंट होता है, और पास इज थ्रू इट सेंटर, जो कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए मेथड वन, अब यहाँ पे हम मेथड डिस्कस करेंगे। दो मेथड हमारे पास रहेंगे, दोनों से हमारे फॉर्मूले क्या निकल के आते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, मेथड वन हमारे पास क्या कहता है, लेट सी बी द कॉम्प्लेक्स प्लेन। इन दिस मेथड वी सेट अप कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड दोज ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1/2। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने यहाँ पे लिया है, इस मेथड में हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन दी पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन के बीच में पॉइंट्स और दोज ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस 1/2 है उनके बीच में कोरस्पॉन्डेंस यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, सेट करेंगे विद सेंटर एट, जहाँ पे सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, 0 0, 1/2, क्योंकि रेडियस यहाँ पे 1/2 है। सेंटर हमने ले लिया 0 0 और हाफ, टेंजेंट टू दिस प्लेन। थ्रो द ओरिजिन कंस्ट्रक्ट ए लाइन परपेंडिकुलर टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। और हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एक कॉम्प्लेक्स प्लेन जो हमारे पास है उस पर परपेंडिकुलर लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। लेट दिस लाइन जेड एक्सिस ऑफ 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस इन विच पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, कंसीडर द स्फीयर एस ऑफ रेडियस 1/2 एंड सेंटर इज दिस। ठीक है, एक्स वाई जेड हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए और यहाँ पे जो सेट है हमने वो बना दिया। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेंटर 0 0 है तो यहाँ पे हम स्फीयर की इक्वेशन बनाएंगे कि तो क्या बन जाएगी, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस हाफ का स्क्वायर और रेडियस 1/4 यानी कि ए का स्क्वायर। यही होती है स्फीयर की इक्वेशन, ये हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से अब हमारे पास ये डायग्राम है, इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, बस सारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखी है, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे डायग्राम क्या बोला है इसने, ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेन हो गया, ये हमारे पास स्फीयर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। सेंटर हमारा ये हो गया 0 0 1/2, सेंटर पॉइंट 0 0 0, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ से हमारे पास देखिए
ये एन क्यू पॉइंट हमने कोई प्लेन पे लिया है, पी पॉइंट एन पॉइंट हमने कोई सफ़ेयर पे लिया है। तो एन हमारा 0 0 1 है और क्यू हमारा एक्स वाई 0 है, और इन दोनों ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा इसको हमने मान लिया पी एक्स वाई जेड, और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही यहाँ पे निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेमान स्फीयर। आगे समझ में, ये सेंटर है हमारा। ठीक है, चलिए, लेट क्यू एक्स वाई 0 अदर देन इन्फिनिटी बी एनी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड इट्स इमेज ऑन स्फीयर एस इज बी पी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये जो हमने क्यू पॉइंट लिया ना, और इसकी इमेज हमारे पास स्फीयर पे क्या पड़ेगी, वो पड़ेगी पी एक्स वाई जेड। ठीक है, ये इसने यहाँ पे इमेज को डिनोट कर दिया। ओके, अब चलिए यहाँ पे पॉइंट 0 0 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई 0 आर कैसे पॉइंट है, ये कोलिनियर है। कैसे, देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक इस पे आ जाए। 0 0 1 एक्स वाई जेड और एक्स वाई 0 एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हैं, तो कौन से होते हैं, वो कोलिनियर होते हैं। ये बात हमें पता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, एक्स माइनस 0 और वाई माइनस 0 और जेड माइनस 1, और इसके अपोन में एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 और 0 माइनस 1। ठीक है, कोलिनियर है। तो ये यहाँ पे हमने डेफिनेशन यूज़ कर दी। यहाँ से हमने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया। स्मॉल एक्स की वैल्यू स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। इनको स्केयरिंग करके ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर की इक्वेशन थी। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसको यहाँ से सोल्व कर लिया। इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमारे पास क्या है, एज एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन स्फीयर, स्फीयर के ऊपर पॉइंट था ना पी, तो फ्रॉम एन, एन से 0 0 1, तो यहाँ से हमारे पास जेड क्या है, नॉट इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज 1 माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 माइनस जेड है। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ से जेड की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होना पड़ेगा, इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 जो हमारे बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आऊँगी, 1 माइनस जेड इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में मल्टीप्लाई है ना, इसको ओपन कर दिया, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या करा, जेड की वैल्यू निकाली। तो जेड का कोऑर्डिनेट हमारा ये आ गया, 1 माइनस जेड हम करेंगे तो हमारे पास C1 माइनस जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यूजिंग 4 इन फर्स्ट वी गेट, अब जो फोर्थ इक्वेशन है, ये वाली फोर्थ इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, 1 माइनस जेड की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन वाई। तो यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो जेड की हमने निकाल ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स और वाई की आ जाएगी। तो बस कुछ नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स ऊपर आ जाएगा, डिनोमीटर में सेम रहेगा, तीनों में डिनोमीटर सेम रहेगा। एक्स की जब वैल्यू होगी तो उसमें स्मॉल एक्स यूज़ होगा, वाई की जब वैल्यू होगी तो स्मॉल वाई, और जेड की जब होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इमेज ऑफ द पॉइंट एक्स वाई 0 ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द स्फीयर। तो यहाँ से इसने ये क्या बोला है, वापस से आओ, इसने ये बोला है जो एक्स वाई 0 है, एक्स वाई 0 इसकी इमेज जो है वो पी है, पी पॉइंट है, और हमें इसकी क्या निकालनी थी, इमेज यहाँ पे निकालनी थी। ये सारी बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गई, हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसकी इमेज फाइंड आउट कर ली, एक्स वाई और जेड। तो इन दी कॉम्प्लेक्स नोटेशन जेड हमारे पास होता है एक्स प्लस में आयोटा वाई, जेड बार हमारे पास हो गया एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्स हमारे पास स्मॉल एक्स क्या हो गया, जेड प्लस जेड बार बाई 2, स्मॉल वाई ये कैसा रियल नंबर है, इमेजनरी नंबर क्या होता है, जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा, मोड जेड का स्क्वायर हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, वाई की वैल्यू ये वाली हमने निकाली है यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगी, जेड की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एज पॉइंट एक्स वाई 0 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन कोरस्पोंडेंस टू दिस पॉइंट ऑन स्फीयर, देयरफॉर पॉइंट एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू सी कोरस्पोंडिंग टू दिस पॉइंट ऑन द स्फीयर। तो इस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स प्लेन की फॉर्म में जो हमारे पॉइंट आए हैं एक्स वाई जेड, वो इस टाइप से आए हैं। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ इसमें छोड़नी नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है हमसे। ठीक है, तो सारा हमें पता होना चाहिए। आगे समझ में। अब बात आती है मेथड सेकंड की। मेथड सेकंड में इसने क्या बोला है, हेयर वी सेट अप कोरस्पोंडेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड दोज ऑफ रेडियस। अब इसने यहाँ पे मेथड सेकंड में रेडियस 1 ली है, स्फीयर की रेडियस कितनी ली है, 1 ली है। ठीक है, और सेंटर हमारा 0 0 है, एंड द प्लेन पासिंग थ्रू 0 0 0, द टेकिंग पॉइंट एन ऑन द स्फीयर, वर्टेक्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड इट्स इक्वेशन
plane as a plane of projection, equatorial plane as a plane of projection, then at any point P except the vertex the corresponding unique point this Q। तो यहाँ पे अब देखिए, अब इसने क्या दिया है, जो सेंटर पॉइंट, सेंटर तो ये तो हमारा क्या है 0 0 0 है। अब यहाँ पे इसने हाफ की जगह क्या ले लिया 0 0 1, जो हमारा सेंटर बनेगा क्या बनेगा 0 0 1। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस में जेड माइनस 1 का होल स्क्र इज इक्वल टू रेडियस कितनी है 1 है। ठीक है, वहाँ पे हाफ थी, यहाँ पे 1 है, तो ये सेकेंड मेथड हमारा है। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही एक मिनट, इसने सेंटर हमारा 0 0 लिया है, सॉरी सेंटर 0 0 रेडियस 1, तो ये हो जाएगी एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन बनेगी क्योंकि सेंटर 0 0 है। और जो मेथड 1 था ना उसमें इसने क्या लिया था, सेंटर ही हमारा 0 0 1/2 लिया था। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है, ये रहा सेंटर हमारा 0 0 हाफ था और हाफ इसकी क्या थी रेडियस थी। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये चीज़ यहाँ पे इसने ये चेंज किया है। ठीक है, अब सेंटर 0 0 लिया है और जो पॉइंट एन है रेडियस 1 का वो लिया है 0 0 1। ठीक है, रेडियस यहाँ पे 1 ली है, तो हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एन हमने पॉइंट ले लिया, तो जेड हमारा क्या हो गया 0 प्लस आयोटा 0, ओरिजिन है जो हमारा सेंटर पॉइंट है क्या है 0 0 0। लेट क्यू पॉइंट हमने ले लिया, एक्स वाई 0 एट द पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कोई पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है पी, जो पी पॉइंट है यूनिक पॉइंट पी ऑन द स्फीयर इज कॉल्ड इमेज और स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई 0। तो जो हमारा क्यू है ना पॉइंट, ये क्या है एक्स वाई 0, और इसकी जो इमेज या स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन आप बोल सकते हैं पी, वो क्या है हमारे पास एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये पॉइंट इसने यहाँ पे लिया और हमें क्या निकालना है, यही वैल्यू निकालनी है। तो वही 3 पॉइंट है, 0 0 1 है, वहाँ पे हाफ था और बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एन पॉइंट वहाँ पे 0 0 1 था, पी एक्स वाई जेड और क्यू एक्स वाई 0, वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो यहाँ पे भी इसने ऐसे ही किया था ना, कहाँ गया, ये रहा पॉइंट्स, इसने यहाँ पे 0 0 1 लिया है, यहाँ पे भी 0 0 1, हाँ क्योंकि एन हमारा यहाँ पे क्या था 0 0 1 था। ठीक है, एन तो सेम रहेगा लेकिन सेंटर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सेंटर इसने लिया है 0 0 हाफ। ठीक है, हाफ रेडियस का, तो एन हमारा सेम ही रहेगा, एन जो पॉइंट इसने लिया है 0 0 1। ठीक है, तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, हाफ नहीं लेंगे, ये बात याद रखना, 0 0 1 ही चलेगा, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, बस वो सेंटर का ही हिसाब किताब है यहाँ पे। ठीक है, एक बार 0 0 हाफ सेंटर लिया है, एक बार 0 0 0 लिया है। ठीक है, तो यहाँ यहीं से सेम हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, एक्स बाय एक्स, वाई बाय वाई, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो, वाई की वैल्यू निकाल दो, एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर आप लोग निकाल दो। निकालने के बाद यहाँ से एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है, सेंटर 0 0 है, तो यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड हो जाएगा, इससे एक पावर कैंसिल, तो 1 प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से इसको इधर लेके जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ओपन कर दो, जेड की वैल्यू, अब यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर, ऊपर वाले में सिर्फ इतना था। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगी जेड इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब 1 माइनस जेड निकाल दो, 1 माइनस जेड हमने निकाल दिया, तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x है तो एक्स से मल्टीप्लाई, वाई है तो वाई से मल्टीप्लाई, और 2 ये हमारा साथ में ही है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास जो इमेज ऑफ दिस पॉइंट क्या आएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर, 2y अपॉन में 1 प्लस एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर, और z इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स के प्लस वाई स्क्वेयर। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये कब आएगी, जब हमारा सेंटर ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे 2 अगर नहीं है और 1 नहीं है, तो ये कब हो जाएगा, जब हमारा सेंटर कहाँ से पास होता है, सेंटर 0 0 हाफ है। ठीक है, तो ये दो केस हैं यहाँ पे। ठीक है, इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स नोटेशन के हिसाब से जेड की वैल्यू यहाँ पे इसको जेड में कन्वर्ट करके एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 2 मेथड थे स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन के, और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट थी ये सारी चीज़ें, अच्छे से आप इनको ध्यान से पढ़ लेना, और फिर कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज हमने ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जल्दी ही हमारा ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें सिलेबस नहीं है हमारा जो कॉम्प्लेक्स का मैथ है उसमें, तो इसको जल्दी ही ख़त्म करके हम फिर नया मतलब लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे शुरू करेंगे, लीनियर शुरू कर लेंगे या फिर रियल। ठीक है, तो जल्दी ही इसको ख़त्म करेंगे। ओके, आज एक टॉपिक हमारा हो गया, कल हम कुछ ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के जो कुछ ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद देखते हैं फिर आगे हम क्या करें। ठीक है,
फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो डाउट कमेंट में करके आप पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाउट अपना पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। और कोई बच्चा नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, आपके दोस्त हैं कोई, तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।